एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। थोड़ी बहुत देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस बैठक में सरकारी खरीद की अगर बात की जाए, अलग अलग विभागों की, उसको हरी झंडी मिलेगी। पहले मंथन किया जाएगा और उसके बाद कई विभागों की मांग के अनुसार उनकी खरीद को हरी झंडी मिलेगी। थोड़ी बहुत देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और थोड़ी बहुत देर में यह बैठक जो है वो हरियाणा निवास पर शुरू हो जाएगी। समय समय पर विभागों की मांग के अनुसार एचपीपीसी यानी हाई पावर परचेज कमेटी और एचपीडब्ल्यूपीसी हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी बैठकें होती रहती हैं और उसी के अनुसार फिर मंथन किया जाता है, जिसके जरिए सरकारी खरीद जो होती है विभागों की, उनको हरी झंडी मिलती है। तो तमाम जो विभाग हैं उनके तरफ से समय समय पर अपने अनुसार वो जरूरत जो होती है वो बताई जाती है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से लाइव। रवि, बैठक शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल विनय, देखिए अब से कुछ ही देर बाद हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठकें जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास है, यहीं पर ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद विधिवत रूप से ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बैठक की अगर बात की जाए तो विभागों से को लेकर, महत्वपूर्ण खरीद को लेकर ये बैठक जो है वो बुलाई जाती है। तमाम विभागों की जो मांग होती है उसके अनुसार खरीद इस बैठक के माध्यम से की जाती है। लोअर बिडर्स को यहाँ बुलाया जाता है, L1, L2 और L3, जो 3 बिडर्स होते हैं, जो जिनकी बोली जो है सबसे कम दाम की होती है, उनको इस बैठक में बुलाया जाता है ताकि नेगोशिएशन करके उनके साथ बेहतर डील जो है वो की जा सके। मुख्यमंत्री जो है खुद इस बैठक में शामिल होते हैं ताकि तमाम जो बिडर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन जो है वो की जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला जो टारगेट है वो फिलहाल शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम बिडर्स को बुलाया जाएगा। 3 बिडर्स जो हैं लोअर बिडर्स को में बुलाया जाता है, उनको जो वर्क अलॉट है वो किया जाता है, उनको टेंडर्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद विधिवत रूप से काम शुरू होता है। तो अब से कुछ ही देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं, तमाम आला अधिकारी का पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो देखना होगा कि किस विभाग के लिए क्या खरीद की जाती है और कितने करोड़ रुपए की खरीद की जाती है। वो बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री खुद ब्रीफ करेंगे तो ये जानकारी कि किस प्रकार से इस बैठक में खरीद की गई, किन किन विभागों को लेकर इस बैठक में खरीद की गई है। और इस बैठक की बात की जाए तो तमाम महत्वपूर्ण जो खरीद होती है तमाम विभागों की, उसको लेकर ये बैठक जो है वो बुलाई जाती है। इस बारे में कोई रवि आपके पास जानकारी, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस विभाग की खरीद को लेकर या जो डिमांड दी जाती है उनके मंत्री भी वहां पर मौजूद रहते हैं। तो कुछ आपके पास जानकारी कि कौन सा विभाग ऐसा है जिसको लेकर डिमांड दी गई है, कौन से मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे उस विभाग से जुड़े हुए? देखिए, डिमांड की अगर बात की जाए तो डिमांड्स अभी तक फाइनल जो है जानकारी है वो नहीं मिल पाई है कि कौन कौन से विभाग को लेकर खरीद इस बैठक में की जाएगी। लेकिन जिस भी विभाग की को लेकर इस बैठक में खरीद की जाएगी, उस विभाग का मंत्री और तमाम उस विभाग से जुड़े आला अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं ताकि एक बेहतर डील जो बिडर्स हैं उनके साथ की जा सके, नेगोशिएशन उनके साथ की जा सके और साथ साथ बात की जाए तो एक बेहतर क्वालिटी का काम जो प्रदेश में होना होता है उसके लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो महत्वपूर्ण बैठक है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है विधिवत रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुरू होने वाली है। आम लोगों की अगर बात की जाए वो बहुत इजीली इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। रवि, हम चाहेंगे आपके जरिए आप समझाएं कि ये बैठक बुलाई क्यों जाती है, इसके अंदर किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है सरकारी खरीद को लेकर, और इसे बुलाने का मुख्य मकसद क्या होता है?
और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सिलसिलेवार तरीके से इस बैठक के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इस बैठक में खरीद की जाती है। सबसे पहले जिस भी विभाग की जरूरत होती है उस वो विभाग अपने अधिकारियों के मार्फत एक लेटर जो है वो जारी करता है। टेंडर्स उसमें लगते हैं। जो सबसे कम बोलीदाता होते हैं, जो निचले बोलीदाता होते हैं, जिन्होंने सबसे कम बोली लगाई होती है, यानी कि L1, L2, L3 तीन लोअर बिडर्स को इस बैठक में बुलाया जाता है। उनके क्वालिटी किस प्रकार से है, उनका जो प्रोडक्ट किस प्रकार का है, वो तमाम चीज़ों की बातचीत की जाती है। उनके साथ नेगोशिएशन किया जाता है कि किस रेट तक आप ये तमाम चीज़ें हमें दे सकते हैं, जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से काम करेगा, तमाम चीज़ें की जानकारी इस बैठक में मुख्यमंत्री खुद लेते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो बेहतर डील जो लगती है, जो बेहतर डील जो भी बिडर करता है, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया जाता है और उस विभाग की खरीद को मंजूरी जो है वो मिल जाती है, ताकि वो विभाग अपने क्षेत्र में वो जो खरीद की जाती है उससे बेहतर काम कर सके, लोगों का प्रदेश का विकास जो है वो कर सके। तो इस प्रकार से ये पूरी बिडिंग होती है, इस प्रकार से ये पूरी बैठक में जो टेंडर्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं और उन लोअर बिडर्स को बुलाकर ये तमाम विभागों की जो खरीद है वो सुनिश्चित की जाती है। चलिए, शुक्रिया आपका रवि। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हमें आप लगातार देते रहिए, जिससे कि हम भी दर्शकों तक इन तमाम अपडेट्स को पहुंचाते रहें। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण है, समय समय पर यह बैठक होती रहती है और एक पूरी प्रक्रिया रवि के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि ये बैठक बुलाने का असल मकसद क्या होता है और जब खरीद की प्रक्रिया होती है वो किस तरह से मुकम्मल की जाती है, किस तरह से पूरी की जाती है।